अब तेज गति से एक ऐसी खबर का विश्लेषण करते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो देश प्रेमियों और गद्दारों के मुकाबले से जुड़ी हुई है। यह ऐसा दौर है जब राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। हर देश अपनी सीमाओं और अपने अंदरूनी सामाजिक ताने बाने की सुरक्षा करना चाहता है ताकि कोई बाहरी देश किसी तरह का खेल न कर सके। और यह काम सिर्फ सरकारें अपने दम पर नहीं कर सकती, उन्हें नागरिकों की जरूरत होती है। अगर नागरिक जागरूक हो, राष्ट्रवादी हो, सक्रिय हो और देश की राह के कांटे हटाने का इरादा रखते हो तो फिर विदेशी साजिशों से और अंदर के गद्दारों से निपटना आसान हो जाता है। चीन ने इस बात पर फोकस करते हुए एक बड़ा कदम उठाया। उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक नई इनामी योजना शुरू की। इसके तहत गद्दारों से देश को किसी आशंकित खतरे की जानकारी देने वाले नागरिकों को बड़ा नकद इनाम दिया जाएगा। इस इनामी योजना से आम नागरिकों को 1 लाख युआन यानी 11,63,000 रुपए से ज्यादा का इनाम मिल सकता है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने नए सिरे से इन नियमों की घोषणा की है। आम लोग जिस तरह की सूचना देंगे, उस सूचना की गंभीरता और महत्व के आधार पर यह तय होगा कि इनाम कैसा और कितना होगा। राष्ट्रीय महत्व की छोटी सूचनाओं पर चीन की सरकार की तरफ से शाबाशी देने वाला सर्टिफिकेट मिलेगा और सूचना बड़ी और गंभीर हुई तो फिर इनाम लाखों में। चीन की सरकार लोगों से मिली सूचनाओं का फैक्ट चेक भी करेगी। वैसे आपको बता दें कि चीन में जासूसी और सुरक्षा में सेंध की जानकारी देने पर इस तरह की इनामों की परंपरा वर्षों से है, लेकिन इस बार यह पूरा अभियान आम नागरिकों पर फोकस करके डिजाइन किया गया है ताकि लोगों को राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित करके उन्हें इस काम में लगाया जा सके। अगर हर नागरिक की आंख चीन की जिनपिंग सरकार की आंख बन जाए तो विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों की चुनौतियों का सामना वो कर पाएगा। इसमें युवाओं और बच्चों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ये संदेश जाए कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन का एक एक व्यक्ति देश विरोधी तत्वों पर नजर रख रहा है, यानी पूरा समाज ही इसमें शामिल है। इसकी शुरुआत तो एक इनामी योजना की तरह हुई है, लेकिन आगे ये एक राष्ट्रवादी योजना बन जाएगी। गद्दारों और उनके प्लान को ठिकाने लगाने के अलावा इसका एक और फायदा है और वो ये कि राष्ट्र की सुरक्षा के इस धागे से चीन के लोगों को एकजुट रखने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए चीन अपने स्तर पर लगातार तैयारी कर रहा है और सर्विलांस कैमरों का पूरा जाल बिछाकर मॉनिटरिंग हो रही है। गद्दारों और चीन की सत्ता के विरोधियों के लिए पहले से ही जिंदगी आसान नहीं है। अब जिनपिंग जनता को काम पर लगा रहे हैं तो विरोधियों के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीन की यह स्कीम राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप में एक केस स्टडी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से चीजें नेशनल सिक्योरिटी सोसाइटी की तरफ जा रही है। वहां पर ये एक इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि अब सोसाइटी भी इसमें एक्टिवली पार्ट ले और बताए सरकार को कि कोई उनको स्पाई पता चलता है या मालूम पड़ता है तो उसके बारे में सरकार से जाकर किसी भी टिप ऑफ के बारे में बताए, और इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो यही चाह रहे हैं और ये चीजें चाइना में पहले भी रही हैं। अगर हम माओ के उसमें पीरियड में देखें, कल्चरल रिवॉल्यूशन के पीरियड देखें, तमाम माओइस्ट कैंपेन्स को देखें, तो ये चीजें अपने अपने उस जमाने में भी अपने उस जमाने के संदर्भ में ये चीजें रही थी कि एक टिप ऑफ देना, कंप्लेंट करना, खबर पहुंचाना, एक सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, पार्टी की तरफ से गाइडेंस, सपोर्ट, इन चीजों के लिए हमेशा रहा था। तो यहाँ पे हमें ये देख समझने वाली बात है कि जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के मायने हैं वो दूसरे हैं, वो हमारे से कंपेयर नहीं किए जा सकते। पहली राष्ट्रीय सुरक्षा का एक सबसे बड़ा मायना यही है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल है, वन पार्टी का रूल है, उसको किसी भी प्रकार की चुनौती ना मिले, वो अक्षुण रहे, पेरेनियल रहे। ये एक सबसे बड़ा मायना तो उनका यही है। तो और जो लीडरशिप की जो पोजीशन वहां पर अपनी जो है उसको कोई चैलेंज ना आए, तो वो एक चीज है वहां पर। तो और उसमें जो जनता का जो इन्वॉल्वमेंट वाली बात है, वहां पर जो यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली उसका जो पार्टी के लिए वो सीधे जवाबदेह है, उसका मैंडेट हमेशा यही रहा है कि बेसिकली आप जितने भी क्या कहते हैं, केवल विदेश वाली बात ही नहीं है, विदेश का तो मामला दूसरा है कि देश के अंदर भी जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, वहां की जो मीडिया है, वहां के थिंक टैंक्स हैं, और जिसे भी आप आजकल हम अपनी जो समसामयिक शब्दावली में बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको विन ओवर किया जाए और उसे और उनके थ्रू एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक की जाए, वो यूनाइटेड फ्रंट वर्क भी बोलते हैं। और इस चीज के अभी हाल फिलहाल मुझे चीज डिपार्टमेंट तो हमेशा से रहा है, पर उसमें जो नई नीतियां, नया फोकस शी जिनपिंग साहब के टाइम में आया है